जय श्री माता जी। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आप सबको बता रहे हैं कि आपको पहले भी मैंने इनके बारे में बताया था और आज भी थोड़ा बता रही हूँ, कुछ मोटा मोटा, क्योंकि बहुत लंबा है इनका बताना। इनकी बातें जो है, इनका जो है बहुत लंबा है, इसलिए वैसे तो आप लोगों को सबको के बारे में पता है। श्री कृष्ण जी योगेश्वर थे, उनको योगेश्वर भी कहते थे। यह श्री विष्णु शक्ति का प्रादुर्भाव युक्त अवतरण है, कृष्ण रूप में हुआ जो, इस कारण उन्हें पूर्ण अवतरण कहते हैं। इतना ही नहीं, वो विराट हैं। विराट का अर्थ है महान, भगवान, जिसे हम अल्लाह अकबर भी कहते हैं। मुसलमान भी इनको अल्लाह अकबर स्वीकार करके कहते हैं, अल्लाह ओ अकबर। श्री कृष्ण ऐसे देवता थे जो सत्य पर अडिग थे। सत्य के सिद्धांतों पर उन्होंने सब कुछ किया। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि किस प्रकार हर चीज़ में सत्य स्थापित हो सकता है। कृष्ण शब्द का अर्थ है कृषि, अर्थात खेती। उन्होंने अध्यात्मता की शक्ति, मतलब कृषि के बीज बोए, और उनके लिए उन्हें सोचना भी पड़ा कि हमारी आध्यात्मिक भूमि कैसी है और हमारी आध्यात्मिक भूमि कैसी है, आध्यात्मिक स्थिति कैसी है। श्री राम के समय बहुत ही मर्यादाएं थीं। लोग बहुत गंभीर रहते थे, एक दूसरे से बातें नहीं करते थे और मानसिक बंधन में थे। और वैसा करना न स्वाभाविक था और न सहज, इसलिए लोग बहुत गंभीर हो गए थे और किसी से बात भी नहीं करते थे, बातचीत, और ना ही किसी से मिलते थे, किसी भी चीज़ का आनंद नहीं उठाते थे वो। इसलिए सबसे पहले श्री कृष्ण ने उनको बंधन से मुक्त किया। किसी भी चीज़ का आनंद नहीं लेते थे वो, इसलिए सबसे पहले श्री कृष्ण ने उनको बंधन से मुक्त किया। लोगों की गलत धारणाएं तोड़ने और उनकी शक्ति का जागरण करने की कृष्ण जी आए। उनका जागरण करने के लिए श्री कृष्ण जी आए। उन्होंने लोगों को जागृत करने का प्रयत्न किया। राधा जी साक्षात महालक्ष्मी थी। महालक्ष्मी तत्व से ही उत्थान होता है। श्री कृष्ण पानी का घड़ा तोड़ते थे और जो पानी जो है उनके पीठ पर गिरता था, जिससे वो कुंडली जागृत का काम करवाते थे। लेकिन सबको नचाकर वो राधा की शक्ति को सब में संचालित करते थे। मुरली बजाते थे, वह भी एक तरह की कुंडली है। वह 6 चक्रों की भांति मुरली में 6 छेद होते हैं। जमुना जी के पानी में राधा जी पैर रखती थी तो वो सारा पानी चैतन्यित हो जाता था और उस पानी को होली में उसके अंदर रंग घोल के वो सबके ऊपर डाला जाता है, जिससे कि सबकी कुंडली जागृत हो। ये करते थे श्री कृष्ण जी। ना सब पूजाएं, और उन्होंने सारी पूजाएं बंद करवा दी। कहा सब पूजाएं बंद कर दो। उन्होंने कहा आत्मा की ओर बढ़ो, जिसको तुम्हें पाना है। छोटी छोटी चीज़ों में मत खो, शुद्ध चीज़ों में नहीं खोना है। श्री कृष्ण इतने चतुर हैं कि क्योंकि वह बुद्धि रूप विराट हैं, उनका सभी प्रेम गोपियों के लिए होता था। वो एक राजा थे, जीवन में समझ से परे हैं। उनका जो राजा बनना था समझ से परे है और ऐसे पूर्ण रहा। यह बात सहयोगी सब समझ सकते हैं। अच्छा जी, वह जो
करते हैं। उन्हें जब उनको ये राजा बने तो उन्हें विवाह करना पड़ा, जिससे 5 विवाह उन्होंने 5 विवाह किए। वे 5 विवाह जो हैं वास्तव में पंच तत्व के रूप में थे। श्री कृष्ण के पास 16,000 शक्तियाँ थी। शक्तियों को श्री स्वरूप स्त्री स्वरूप होना पड़ा और 16,000 राजकुमारियाँ बन गईं। एक राजा ने उनका हरण किया और उनको दूषित करने की कोशिश की। तो ये श्री कृष्ण जी ने आक्रमण करके उन 16,000 को बचा लिया और 16,000 उनके सब उन्होंने विवाह किया। वास्तव में वो विवाह तो नहीं, इनकी अपनी शक्तियाँ थी, उनको करना पड़ा उनको बचाने के लिए। श्री कृष्ण ने उन शक्तियों का उपयोग विभिन्न वस्तुओं को सृजन करने के लिए किया। उन्होंने किसी भी सब सहयोग के लिए किया। उन्होंने सब सहयोग के थी। ऐतिहासिक दृष्टि से हमें श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। उन्होंने पहली गांठ खोली। यही कारण है कि विष्णु ग्रंथि कहते हैं। उनकी जो जितनी भी लीलाएं थी वह सब सहयोग के लिए थी और ये सब जो हैं सहयोगी पहचान सकते हैं। अब इस युग में श्री माता जी ने सहयोग को खुले रूप से बताया और उन्होंने 180 देशों में ये काम हो रहा है और सब सुख से रह रहे हैं। उन लोगों को सहयोग में, आप लोगों को सहयोग में उतरना पड़ेगा। आप सब लोगों को सहयोग में उतरना पड़ेगा, तब जाके ये सब चीज़ें आपको पता चलेगी। आप सुखी रहें, खुश रहें, ये हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने के लिए। जय श्री माता जी।